गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब्जेक्ट हिंदी दूसरी इकाई में का लेसन नंबर 3 जादू। देवपुर का राजा कर्मसेन न्यायप्रिय था, परंतु उसे गीत संगीत में कोई रुचि नहीं थी। देवपुर में कर्मसेन का एक राजा रहता था। उसे गीत संगीत मतलब गाना बजाना वो उसमें रुचि नहीं थी। अंत राज्यों में गाने बजाने की मनाही थी। जो देवपुर के आजू बाजू में जो राज्य थे वहीं पर भी गाने बजाने की मनाही थी। उसी राज्य में सत्यजीत नाम का पढ़ा लिखा बांसुरी बजाने में कुशल एक युवक था। सत्यजीत नाम का मतलब वो पढ़ा हुआ था, लेकिन वो बांसुरी बजाने में 1 नंबर था, मतलब बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था। एक दिन जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर वह बांसुरी बजाने वाला ही था कि उसे एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। वो जो सत्यजीत है वो एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजाने वाला था, लेकिन उसे एक बहुत दूर से एक घुड़सवार आते दिखा, मतलब घोड़े पर बैठकर आते हुए एक आदमी दिखा। अचानक घोड़े का पांव फिसला। घोड़े का पांव फिसला मतलब वो घोड़ा गिर गया और उस पर बैठा व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वो जो दूर से घोड़े पर बैठ के जो आदमी आ रहा था वो घोड़े का पैर फिसल गया, घोड़ा गिर गया और घोड़े के ऊपर जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो गिर गया और बेहोश हो गया। वे राजा कर्मसेन थे। वो घोड़े पर बैठने वाले कौन थे? राजा थे। सत्यजीत ने राजा को होश में लाने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें होश नहीं आया। सत्यजीत वहां पे बैठा हुआ था बांसुरी बजाने के लिए, लेकिन वो बांसुरी नहीं बजाया। क्यों? कि उसने दूर देखा कि कोई तो भी घोड़े सवार से एक आदमी आ रहा है और वो घोड़े का पैर फिसल गया, इसलिए घोड़ा गिर गया। सत्यजीत ने उस राजा को, कर्मसेन को होश में लाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन वो होश में नहीं आया। सत्यजीत सोच में डूब गया। फिर वह अपनी बांसुरी निकालकर बजाने लगा। अभी सत्यजीत को लगा कि मैं इतने प्रयत्न कर रहा हूँ इन्हें होश में लाने के लिए, लेकिन ये होश में आ रहे नहीं। इसीलिए उसने एक युक्ति लगाई कि मैं अपनी बांसुरी निकालकर बजाऊं। बांसुरी का मधुर संगीत पूरे वातावरण में गूंजने लगा। जब वो सत्यजीत बांसुरी बजाने लगा, बाकी के तो पूरे उसने प्रयत्न कर लिए थे वो राजा कर्मसेन को होश में लाने के लिए, लेकिन इतने प्रयत्न करने के बाद में भी राजा होश में नहीं आया। इसीलिए सत्यजीत ने अपनी बांसुरी निकालकर बजाने लगा और उस बांसुरी का जो मधुर संगीत है इतना अच्छा था कि पूरे वातावरण में गूंजने लगा। पक्षी भी उस मधुर संगीत से आसपास मंडराने लगे। पक्षी जो उड़ते हैं ना, कौवे हुए, चिड़िया हुई, वो पूरे आसमान में के पक्षी उस बांसुरी के संगीत से मग्न हो गए और इधर उधर मंडराने लगे। तभी उसने देखा राजा धीरे धीरे आंखें खोल रहे थे। तभी सत्यजीत ने राजा की तरफ देखा तो राजा धीरे धीरे आंखें अपनी खोल रहे हैं। सत्यजीत डरकर राजा के पांव में गिर पड़ा। सत्यजीत को लगा अभी राजा तो होश में आ गए हैं, इसीलिए वो मुझे क्या बोलते क्या नहीं। इसीलिए वो सत्यजीत जैसे राजा होश में आए वैसे सत्यजीत राजा के पांव में गिर पड़ा। पांव में गिर पड़ा मतलब उनके पैर छूने लगा। राजा ने कहा, युवक, कल तुम हमारे दरबार में आ जाना। राजा ने कहा सत्यजीत को कि आप हमारे दरबार में आ जाना। दूसरे दिन सत्यजीत डरते डरते राजा के दरबार में पहुंचा। सत्यजीत को लगा कि राजा ने तो मुझे दरबार में बुलाया है, कहीं वो मुझे सजा तो नहीं देंगे, इसीलिए वो डरते डरते दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, तुमने कोई गलती नहीं की है,
सत्यजीत को राजा ने कहा, राजा का नाम क्या था? करम सिंह। उन्होंने सत्यजीत को कहा, सत्यजीत बोले तो बांसुरी बजाने वाला। उसको कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे संगीत के जादू के कारण ही आज मैं जीवित हूँ। देखिए, जो राजा को गीत संगीत बिल्कुल पसंद नहीं था, आस पास में जो राज्य थे वहीं पर भी गाना बजाने की मनाही थी, लेकिन जब वो घोड़ेसवार से नीचे गिर गए थे और बेहोश हुए थे तो सत्यजीत ने बहुत से प्रयत्न किए उनको होश में लाने के लिए, लेकिन वो होश में नहीं आए। तो होश में किसकी वजह से आए? उस बांसुरी की संगीत की वजह से। और उन्होंने सत्यजीत को कहा कि मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे संगीत के जादू के कारण आज मैं जीवित हूँ। फिर राजा ने मंत्री से कहा, जो राजा का मंत्री होता है ना, उनसे कहा, आज से हमारे राज्य में गीत संगीत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। राजा को वो संगीत बहुत अच्छा लगा, तो राजा ने परमिशन दे दी कि आजू बाजू के जो राज्य में वहाँ पर गीत संगीत पर अभी कोई पाबंदी नहीं लगेगी, मतलब गीत संगीत बजाना शुरू होगा सारे राज्य में। परंतु सारे राज्य में तुरंत ही यह घोषणा कर दी जाए। मंत्री राजा ने कहा कि राजा करम सिंह ने अपने मंत्री को कहा कि आजू बाजू के राज्यों में ये घोषित कर दो कि अभी गीत संगीत पर कोई पाबंदी नहीं होगी, क्योंकि जिस सत्यजीत ने इतनी मधुर बांसुरी बजाई और सत्यजीत की बांसुरी राजा को बहुत पसंद आई, इसीलिए राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि आप सारे राज्यों में ये घोषणा कर दो। ओके बेटा, बाय।